अगर आपका सिस्टम पे ऐसे ये मेरा सिस्टम दिख रहा है ना, एकदम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद में ये दिखता है, तो आप क्या करो। आप यहाँ पे पहले रन में जाना है, ठीक है। गो टू रन, देन एक्सेस करो 192 सॉरी 172 19.10.78। ये जेटकिंग के लिए है। अपना घर में अपना सिस्टम बना के रखना, लेकिन आप जब इधर पे हो तो 192 168 90 सॉरी 172 1910 78 को एक्सेस करना है, ठीक है। ये एक शेयर लोकेशन खुलेगा, ठीक है। ये शेयर लोकेशन पे आपको देखो एक लिनक्स बेस सिस्टम करके फोल्डर मिलेगा। कैन यू सी दिस? इसके अंदर जाना है। यहाँ पे देखो रेल 9 मिनिमल बोल के एक तो मिलेगा, दिस वन, रेल 9 मिनिमल। इसको कॉपी करो, कॉपी ही करना, कट मत करना, ठीक है। हो गया। देन इधर पे आपका जो वीएम ड्राइव है ना, इधर पे पेस्ट करो। वन बाई वन करना, नहीं तो किसी का भी कॉपी नहीं होगा। कैट 5 नेटवर्क है। মানে ওয়ান বাই ওয়ান আমি তো তখন দেখাতে থাকবো, তোরা এক এক করে করতে থাকবি। क्या है विक्की? विक्की, कितना बज रहा है? क्यों? तो एक पहले ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो, तो ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो फिर। हाँ, बस कर दे, ठीक है। तो ये देखो मेरा सिस्टम पे ये फाइल कॉपी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। कॉपी हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये रहा रेल 9 मिनिमल, ये वाला फाइल है। इसको राइट क्लिक करके ना एक्सट्रैक्ट हियर बोल के ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट हियर। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये स्वरूप लिनक्स करके निकलेगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो ये मेरा रेडीमेड लिनक्स सिस्टम है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। यहां से ऐड ऑप्शन दिख रहा है, कैन यू सी ऐड ऑप्शन? ऐड में क्लिक करना है, वीएम ड्राइव में जाना है, इस फोल्डर को ओपन करना है, देन फाइल को सिलेक्ट करना है, ये वाला फाइल है, करके ओपन करो। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी इसका सेटिंग्स में जाओ, नेटवर्क, होस्ट ओनली, डिनाई से अलाउ ऑल, और सिस्टम पे जाके ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है इसको यूएसबी मल्टी टच टैबलेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। करके ओके करना है, बस वो रेडी है सिस्टम मेरा। स्टार्ट करो, अभी ऑन हो जाएगा। मल्टी टच टैबलेट, थर्ड थर्ड ऑप्शन। एज यू कैन सी, आई कैन सी माई सिस्टम हियर। सिस्टम ऑन करेंगे, इंस्टॉलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो अपना सिस्टम पे। सब लोग एक एक पेन ड्राइव लेते आना नेक्स्ट डे से।
ये 1 GB का ही फाइल है, ज्यादा बड़ा फाइल नहीं है। आ करके जस्ट VM को चला देना है बस। मेरा साथ में प्रैक्टिकल करते रहो। देखो, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड है रेडट। ये वाला सिस्टम के अंदर में एक स्टूडेंट बोल के यूजर बनाया हुआ है ऑलरेडी। ID स्पेस स्टूडेंट करके देख लेंगे कि मेरा यूजर स्टूडेंट है। ठीक, IP स्पेस A, ये 192.168.56.101 IP ले रहा है। ठीक है, इतना दूर तक करो पहले, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। नहीं बन रहा है, कॉपी कर लो ना फाइल, अर्पित को दिए तो है। चलो, पिछला दिन हम लोग नेम सर्च तक देखे थे ना फोल्डर सर्च तक देखे थे। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जूम वाला विंडो में स्विच कर जाइए सब लोग। अच्छा, फाइंड, अच्छा सब लोग ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो ना, ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो। वहां पे लीव कंप्यूटर ऑडियो करके ऑप्शन आएगा, देखो। तो पहला ऑप्शन हम लोग पिछला दिन के बाद से शुरू कर रहे हैं, फाइंड फाइल विच इज मोर देन 10 MB इन साइज। आपको अगर बोला जाता है कि ऐसा फाइल सर्च करो जिसका साइज मोर देन 10 MB है, तो कैसे सर्च होगा, और आपको एक लोकेशन भी बोल देता है कैसे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल फाइल्स मोर देन 10 MB साइज इनसाइड /USR। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड ऑल फाइल्स मोर देन 10 MB साइज इनसाइड /USR। क्वेश्चन नोट करिए पहले सब लोग। खाता खोता है अंकित, खाता खोलो दादा। जब फिर से कर रहे हो तो फिर से एक साथ में लिख लो, फाइंड ऑल फाइल्स मोर देन 10 MB साइज इनसाइड /USR। हुआ? चलिए, अभी इसको कैसे सर्च करना है, कमांड क्या होगा बोलो। फाइंड, कहां सर्च करना है, /USR। क्या सर्च करना है, टाइप F तो, हेलो, टाइप क्या होगा, टाइप F। इसके बाद में और क्या मेंशन किया है, साइज, तो माइनस साइज। बोला है कि 10 MB से ज्यादा, तो +10 MB। ठीक है, फिर एरर को कहां भेजोगे, डेवनल में भेजोगे ना एरर को। नोट इट। देखो, अभी देखते हैं क्या फाइल आया है। कोई फाइल दिख रहा है क्या आपको सामने? नहीं है, ऐसा कोई फाइल है ही नहीं जो अगर 10 MB साइज से ज्यादा है। तो आप ये काम 2 MB साइज से भी ले सकते हो। हाँ, 2 MB साइज का नहीं है ना। ये कुछ फाइल्स हैं जो कि 2 MB साइज से ज्यादा है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कमांड। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा कमांड। ये हैश लिखना नहीं है, मेरे को जस्ट आपको दिखाना है, इसलिए मैंने लिखा है। नोट इट। গ্রেটার দেন, ওটা লেস দেন, এরার গুলো যাবে না, এরার তো দেবে, পারমিশন ডিনাইড দেখাই তো। এরার গুলোকে তো রিডাইরেক্ট করতে হবে। এরার গুলোকে রিডাইরেক্ট কোথায় করবো, যেখান থেকে এরারটা থাকবেই না। তো ডেভনাল ফাইল থাকে সিস্টেমের মধ্যে, তুই ভুলে গেছিস নাকি সব? টু লিখেছি মানে স্ট্যান্ডার্ড এরর। 0 হচ্ছে ইনপুট, 1 হচ্ছে আউটপুট, আর 2 হচ্ছে এরর। STD ইন, STD আউট এন্ড STD ERR। তো STD ERR का क्या था कोड, 2 মনে আছে? ইনপুটের 0, আউটপুটের 1 আর এররের 2। তাহলে এররটাকে যদি তুই কোথাও রিডাইরেক্ট করতে চাস, তাহলে 2 মানে 2 का मतलब है एरर। রিডাইরেকশন গ্রেটার দেন কোথায়, कहां पे, डेवनल।
आजा जल्दी, बहुत लेट हो गया करण आज। मैसेज करके कुछ नहीं है, लेट तुमको हुआ है। लेट नहीं होना है, 9:30 बजे क्लास है, फिर भी हम 10-15 मिनट वेट कर जाते हैं सबके लिए। चलिए, क्या कॉपी करने में एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है? बुलाओ अनित को, बोलो इधर बैठने। अनित है लैब 7 में। ये वाला हुआ, ये साइज से सर्च हो गया। नेक्स्ट, अगर बोलता है कि वो सारा फाइल निकालो जिसका साइज 5 MB से कम है, तो फाइंड ऑल फाइल्स इनसाइड स्लैश USR which are smaller than 10 MB। ये है क्वेश्चन। क्या बोला? देख तो बाबा की बोलছে पासवर्ड দিতে। और ये विक्की विक्की, हाँ गजब आदमी है विक्की, मार मुड़ देंगे। की হলো? বলছি বলে 8 ঘন্টা পর চালাবো, তার আগে চালাবো না। আর আপনাকে জানাতে বলে আর অথরিটিকেও জানাতে বলে। হ্যাঁ কে? কাকু ছেড়ে দাও, হেঁটে গেলে থোড়ি আমি দিতে পারবো। 4 লাখ টাকা দাও, এত টাকা একসাথে দেখেই নি চোখে কোনোদিন। फाइंड ऑल फाइल्स इनसाइड स्लैश USR which are smaller than 10 MB। ठीक है, अच्छा तो कैसे सर्च होगा? वेरी सिंपल, फाइंड कमांड। कहां सर्च करने बोला है? स्लैश USR। क्या सर्च करने बोला है? फाइल्स। तो टाइप F। साइज मेंशन किया ये लोग ने, तो साइज बोला है कि छोटा होगा 10 MB से, तो -10M, और एरर जो भी आएगा उसको डेव नल में। ये वो सारे फाइल्स है जिसका साइज 10 MB से कम है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, नोट करो। ठीक है, अंकित समझ में आ रहा है? और वो वाला अंकित लंबा वाला, दोनों अंकित सिंह है ना? दोनों साथ में आता है। हो गया? इज इट डन? चले आगे। सबाई लिखेছো? विक्की लिखा? हम सोचे ही थे। अभी कॉपी खोल रहा है, सीरियस हो जाओ, मजाक नहीं है। 6,500 भरे हो, पैसा का वैल्यू करो। अलग से दे रहे हो पैसा, ये बात को समझो। हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, कुछ घुमाओ नहीं है इसमें। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तुम्हारा कोर्स फीस के बगैर, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम प्लीज नहीं बोलेंगे, आगे उठ के मार देंगे अभी। के लिखा हुई विकी हुआ? जल्दी हो गया ना? अच्छा, बोलता है कि नेक्स्ट कमांड, फाइंड ऑल फाइल्स इनसाइड स्लैश USR which are of 5 to 10 MB इन साइज। 5 से 10 MB का है, मतलब मिनिमम 5 MB होना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 MB होना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सारे फाइल सर्च करो जिसका साइज 5 MB से 10 MB तक का रेंज में आता है। तो यहां पे 2 पैरामीटर बोल दिया है, फाइंड स्लैश USR, टाइप है फाइल तो F, साइज। ठीक है, तो पहला साइज बोला है कि ज्यादा होगा 5 MB से। ओहो, एक मिनट, कमांड बोला है फाइंड स्लैश USR माइनस टाइप F। ठीक है, फाइल सर्च हो गया, अभी साइज मेंशन करना है। साइज माइनस सॉरी प्लस 5 MB, रेंज हुआ, देन अगेन माइनस साइज
10 MB, 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एरर चला जाएगा डेवनल में। तो ऐसा कोई फाइल नहीं है जिसका साइज 5 से 10 MB का है। या फिर माइनस डाल के भी एक बार देख लो। तो ये 3 फाइल है जो 10 MB तो नहीं है, लेकिन इसके बीच में है, 5 और 10 के बीच में। 5 से बड़ा 10 से छोटा। तो ये 3 फाइल है। तो कमांड रहा ये वाला कमांड है। ध्यान से लिखना, स्पेस माइनस ध्यान से देना। तो माइनस टाइप क्यों है सर? वो आगे क्यों होता है? फर्स्ट में लास्ट में। हाँ, माइनस साइज दे दो, लास्ट में टाइप दो, हाँ होगा। अरे सही कमांड गलत कर दिया। जो ऑप्शन लिख रहे हो, ऑप्शन का वैल्यू ऑप्शन का साथ में होना चाहिए। मतलब टाइप लिख के तुमको उसके बगल में एफ लिखना पड़ेगा, एफ बाद में लिखने से नहीं होगा। डन, जल्दी हाथ चलाओ। सिस्टम रेडी हुआ सबका? ओके बेटा, अच्छा ना उल्टा देखिए नहीं पूरा। ये वाला हो गया, विकी हुआ, चले आगे। ये बात देखो, परमिशन वाइज सर्चिंग भी हो सकता है। बोले फाइंड ऑल फाइल्स इनसाइड /etc which have 777 परमिशन। 777 परमिशन हम यूजर मैनेजमेंट में जाके बताएंगे। हाँ, क्या है 777 परमिशन, ये हम लोग यूजर मैनेजमेंट में जाके हम बताएंगे। बट फिलहाल सर्चिंग करना सीख लेते हैं पहले। तो इसके लिए आपको -perm PERM ऑप्शन को यूज करना होगा। तो कमांड होगा ऐसे, फाइंड, कहां सर्च करने बोला है ETC के अंदर, क्या सर्च करने बोला है, फाइल, तो टाइप F, परमिशन मेंशन किया है तो -perm, क्या परमिशन है 777, 2 चला जाएगा डेवनल के अंदर। कोई फाइल ऐसा नहीं है जिसका परमिशन ये है। तो हम एक काम करेंगे, ये कमांड आप पहले लिख लो, देन हम लोग एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका 777 परमिशन रहेगा, देन उसको सर्च करके निकालेंगे। तो फाइल एक क्रिएट करते हैं, देखो टच फाइल 1, ठीक है। परमिशन देने के लिए chmod 777 फाइल 1, दिस इज द कमांड। क्या फुल परमिशन है ये? कैन यू सी फाइल 1 आपको दिख रहा है? होते होने देखो। तो आपने ऐसा एक फाइल मैंने बनाया है स्लैश के अंदर में, तो ये आपको ढूंढ के दे दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर आपके पास में फाइल है तो ये वाला आउटपुट में ही आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास फाइल नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट करना है, तो एक फाइल बना लो, टच फाइल 1, फुल परमिशन देने के लिए chmod 777 फाइल 1, देन सर्च के लिए, और थोड़ा प्रिसाइज सर्च करने के लिए एज यूजर ने बनाया है तो ये होम के अंदर में ही है। देखो तब भी आपको वही आउटपुट मिलेगा। क्या होगा, विनडर नीचे है ना, विनडर में जाओ, विनडर, हाँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन मिलेगा। वर्चुअल बॉक्स ओपन करो और उसको प्ले करो। ओपन वर्चुअल बॉक्स, ऐड में जाओ, प्लस वाला जाएगा, और जस्ट वहां उसको दिखाओ, स्वरूप लिनक्स करके आएगा। कोई एक फोल्डर को सिलेक्ट करके एस प्रेस करो ना। अरे नहीं भाई, देखो मैं वो तरीका नहीं है, क्लिक करो कोई एक फोल्डर के ऊपर, एस प्रेस करो अभी कीबोर्ड से। अरे नहीं, हाँ, कीबोर्ड से वहां पे सर्च में नहीं लिखना था, सर्च में हटाओ, वो कोई एक फोल्डर के ऊपर पहले क्लिक करो, अभी एस प्रेस करो, मिला, घुसो उसके अंदर, हाँ जाओ, नीचे वाला सिलेक्ट करके ओपन करना है।
যেটা বলে লেনোভো করে দিতে পারে স্যারের সঙ্গে কথা বলে স্যার আরে আগে যাচ্ছি এবার। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी हमको एक फाइल क्रिएट करना है जिसका साइज हम पहले से मेंशन कर देंगे। ध्यान से समझो बात को। आपको एक फाइल क्रिएट करना है जिसका साइज आप पहले से मेंशन कर दोगे। ऐसा चीज विंडोज में नहीं होता है। क्या मतलब, सपोज कर लो मैं एक अगर फाइल को क्रिएट करता हूं विंडोज में, एक टेक्स्ट फाइल को, तो क्या होता है कि उस फाइल के अंदर जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते जाओगे वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा, ये समझो। लेकिन प्री डिफाइंड कोई भी साइज मेंशन नहीं होता है। लेकिन लिनक्स में एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क डंप कमांड, डिस्क डंप बट डीडी कमांड। डीडी कमांड यूज करके हम लोग फाइल को बना सकते हैं जो कि सिस्टम से पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस कैप्चर कर लेगा। ऐसा फाइल हम यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। ये काम करने के लिए आपको डीडी कमांड का इस्तेमाल करना है। तो डीडी कमांड क्या करता है? डीडी कमांड का फुल फॉर्म है डिस्क डंप, DISK डिस्क डंप, DUMP डंप। देखो हम लोग जो कमांड का यूज करते हैं, कमांड है डीडी। कल शाम को ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक फॉन्ट हमको मिला था। कौन सा? कोरियर देखो। हेलो एवरीबॉडी, कमांड है डीडी। डीडी कमांड का फुल फॉर्म डिस्क डंप है। लिखो डिस्क डंप। डीडी कमांड का फुल फॉर्म है डिस्क डंप, डिस्क डंप। ये डीडी कमांड जो है, ये डीडी कमांड का काम क्या है? डीडी कमांड एक्चुअली कैप्चर स्पेस, कैप्चर्स स्पेस फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। अभी डीडी कमांड के साथ में दो चीज है। डीडी कमांड का एक को हम लोग बोलते हैं डेव जीरो और एक को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक साइज। तो डेव जीरो इज ए पेज, इट इज ए पेज, ठीक है। इट इज ए पेज। तो डेव जीरो से डिस्क डंप क्या करेगा? जो फाइल आप क्रिएट करोगे उसके अंदर पेज इंसर्ट करते रहेगा। और ब्लॉक साइज मतलब कितना साइज का पेज। अगर आप ब्लॉक साइज बोलते हो 1 MB, तो ये 1 MB साइज का देगा और इसके बाद में आपको काउंट मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आप बोलते हो 15, तो ये 15 MB स्पेस विल बी कैप्चर्ड। भले ही फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन 15 MB साइज कैप्चर हो जाएगा, 15 MB स्पेस कैप्चर हो जाएगा। तो इस कमांड को लिखना कैसे है? कमांड को लिखना ऐसे है, देखो, इफ ऑफ करके, इफ ऑफ। हाँ, तो कमांड लिखने का तरीका क्या है? डीडी इफ इक्वल टू डेव जीरो
ऑफ इक्वल टू फाइल नेम, सपोज मैंने नाम दिया न्यू फाइल 1, BS मतलब ब्लॉक साइज। अभी आप 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB जितना चाहो ब्लॉक साइज ले सकते हो। सपोज अगर मैं लेता हूं कि 3 MB, देन काउंट इक्वल टू सपोज 10। तो आप मुझे बता सकते हो आपने जो फाइल क्रिएट किया उसका साइज क्या होगा? 30 MB। 3 MB ब्लॉक साइज का 10 पेज कितना? 30 MB। जस्ट यही कमांड आपको रन करके टेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है। तो जो ऐड किए हैं पेजेस उसमें कुछ लिख भी सकते हैं तो भी तो उसका इतना ही होगा हाँ। शायद। चला के देखें, चलिए। तो हम लोग कमांड लिखेंगे ऐसे, dd इफ इक्वल टू डेव 0 ऑफ इक्वल टू, आप जो नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो वो नाम लिखना है। राहुल सर दूर से हंस रहा है, तो राहुल सर का नाम लिख देते हैं। राहुल सर लिख दिया, हेलो। राहुल सर का नाम लिख दिया। देन ब्लॉक साइज हो गया BS। BS माने ब्लॉक साइज। तो आपका एक पेज का साइज क्या होगा? ये डेव 0 क्या होगा? डेव 0 एक एक पेज इंसर्ट करेगा, लेकिन एक एक पेज में कितना साइज होता है? मार्केट में बहुत सारे पेज मिलता है तो उसका साइज होता है, जैसे A4 A3। तो हर एक फाइल, हर एक पेज तो एक साइज का नहीं ना होता है। एक छोटा सा कॉपी आता है, डायरी का पेज होता है, बड़ा कॉपी का पेज होता है, लैब रजिस्टर का पेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का। तो आपका जो पेज लेगा वो पेज का साइज क्या हो? तो सपोज पेज का साइज मैंने दिया 2 MB, तो इक्वल टू 2 M। तो 2 MB साइज का कितना पेज आपको मेंशन करना है? जितना फाइल होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, या जितना MB का आपको फाइल बनाने बोला गया है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज मुझे अगर बोलता है कि 10 MB का एक फाइल बनाओ, तो ब्लॉक साइज अगर 2 MB है तो काउंट कितना लिखेंगे? 5 एज सिंपल एज दैट, काउंट 5। देख लो, 2 + 0 5 + 0 रिकॉर्ड इन आउट हो गया। अभी चेक कैसे करेंगे फाइल का साइज क्या है? DU कमांड यूज होता है, DU स्पेस -H। फाइल का नाम क्या है? राहुल सर। कैन यू सी 10 MB इज द फाइल साइज? ये सुन नो। तो ये फाइल बनाने का कमांड लिखो और चेक करने का कमांड भी लिखो। DU स्पेस -H से आपको फाइल का साइज दिखेगा। रुको, तुमको रन करने के लिए देंगे टाइम, वेट। तो यहाँ पे क्या क्या है? ये वाला जो है ये आपका फाइल नेम है, ये वाला आपका फाइल नेम है। ये आपका फाइल नेम है, ये आपका एक पेज का साइज, 1 पेज साइज। और ये हो गया काउंट, पेज काउंट।
सबने लिखा? साइज चेक करने का कमांड लिखे, du माइनस एच। यस सर। एवरीवन डन? चले आगे, चलिए। हटा दे विक्की, लिखा तुम? चलो आगे चले, चलिए। ये काम हो गया हम लोग का। इतना दूर तक जितना मैंने कमांड आपको दिखाया ना, एक बार आप लोग रन कर लो, इसके बाद में फाइंड के साथ एग्जैक्ट भी लिख। अभी देखो, ये जो आपका फाइंड कमांड है, देखो এবার अजय प्लीज, यस सर। क्या हुआ रे, ना बोल रहा है। देखो, इसके पहले हम लोग ने फाइल बनाना सीखा, सर्च करना सीखा। इसके साथ में अभी फाइंड के साथ में नेक्स्ट पैरामीटर जो ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जेक। एग्जेक माने एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जेक का मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट से क्या होगा कि आपको बोलता है, देखो जैसे आउटपुट सेव करना ही मेरा काम नहीं है, इसका मतलब मैंने ये बोला कि आउटपुट सेव करना अगर आपका काम नहीं है तो क्या करना है आपको। सपोज ऐसे बोला कि कुछ फाइल्स है जिसका साइज 10 MB से कम है या 10 MB से ज्यादा कुछ फाइल है, जिसको आप सर्च करो, सर्च करके उसको कॉपी करो, कॉपी करके एक फोल्डर में पेस्ट कर दो। ये काम पूरा एक साथ में होना चाहिए। समझो ध्यान से, मैंने फिर से क्या बोला। मैंने बोला कि क्वेश्चन ऐसा है, सर्च ऑल फाइल्स which, ओके वो तो टाइमर वाला विंडो है ना। देखो अभी दिख रहा है, सर्च ऑल फाइल्स which are larger than 10 MB, copy all of those files, copy all of those files to tmp/big files। ये है काम। इतना दूर हम लोग जानते हैं कैसे करना है, करेक्ट है। सर्च ऑल फाइल्स which are larger than 10 MB, इतना दूर हम लोग ने सीख लिया है, करेक्ट है ना। तो क्या कमांड से चलता है, फाइंड। कहां सर्च करना है बोला है क्या, नहीं, तो स्लैश होगा। क्या सर्च करना है, फाइल, तो टाइप एफ, ठीक है। देन माइनस साइज /10 MB, एरर चला जाएगा कहां, देवनाल में। इतना तो सर्चिंग हम लोग का हो गया। तो ये सारे के सारे फाइल है। ये और नो, एवरीवन एग्री विथ मी? यस सर। इसका तक तो हमने कर लिया, लेकिन यहां से क्या है, ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं आता है। हम लोग को 1 by 1 कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सीपी कमांड यूज करके, करेक्ट है नहीं? यस सर। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि फाइंड कमांड के साथ में ही ये कमांड हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हम लोग का इस पिक्चर में आ जाता है कौन, एग्जेक। कौन आ जाता है, एग्जेक। एग्जेक का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट इसके साथ में रन होगा। बहुत आसान कमांड है, देखो कैसे। तो ये कमांड हम लोग का ठीक ठाक है, माइनस एग्जेक एग्जीक्यूट। क्या कमांड एग्जीक्यूट करना है, सीपी स्पेस -p, ठीक है। P फॉर प्रिजर्व परमिशन, परमिशन जैसा था वैसा लेके जाएगा ये। ऐसे काली ब्रेस ओपन क्लोज, कहां पे लेके जाना है आपको, /tmp
स्लैश बिग फाइल्स। हुआ ক্লিয়ার? কমান্ড এক্সিকিউট हुआ है লাস্ট ওটা কি দিয়েছে? ওটা ছেড়ে এক্সেকটাকে ক্লোজ করবার জন্য ওটা দিতে হয়। अच्छा टीएमपी बिग फाइल्स फोल्डरটা একবার দেখো। देखो इसके अंदर में हमने फोल्डर बनाया था क्या एक LSTMP? नहीं ये तो फाइल है ना, फोल्डर मेरे को कॉपी करना था। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, कमांड रन करने से पहले एक बार फोल्डर बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, mkdir tmp न्यू बिग फाइल्स कर देते हैं, ठीक है ना। कमांड जो है जस्ट इसके पहले एक न्यू डाल देंगे। हुआ ls tmp, देखो सारा फाइल कॉपी होके आ गया ना, ये सुन। तो ये जितना कमांड जितना फाइल सर्च करके मेरे को दिया था वो सारा कॉपी होकर के इधर आ गया। तो कमांड को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। इतना पार्ट हम लोग जानते हैं कैसे करना है, इसका डिटेल है हमारे पास। अभी ये इसका जो सर्च रिजल्ट है, इसका जो सर्च रिजल्ट है, ये सर्च रिजल्ट को आप सर्च रिजल्ट के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट के लिए माइनस एग्जेक EXEC, ठीक है। देन क्या काम करना है, CP स्पेस माइनस P का मतलब कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। यू हैव टू कॉपी। तो कॉपी करने हमको क्या इंस्ट्रक्शन था? इंस्ट्रक्शन था कि सर्च करो, जो भी फाइल मिले उसको कॉपी करके एक दूसरा लोकेशन का नाम बोल दिया है, उस लोकेशन पे पेस्ट कर दो। तो CP स्पेस माइनस P से कॉपी हो जाएगा। दिस इज डेलीमीटर, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, दैट्स वाई ये कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज है। देन स्पेस, देन कहां पे एग्जीक्यूट होगा, उसका डेस्टिनेशन लोकेशन। और ये एग्जेक को कंप्लीट करने के लिए ऐसे बैकस्लैश एंड सेमीकोलन। नोट डाउन द कमांड्स, हम 3-4 और दिखाएंगे ऐसा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार, अच्छा इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। স্যার কোশ্চেনের লাস্টে ওটা নিউ বিট ফাইল করে দেন। করে দে, করে দে, আমি আর কি করে করবো। Is it done? হয়েছে না হয়নি? हो गया क्या? हेलो एवरीबॉडी, हो गया क्या? चलिए, কার হয়নি? কারণ লিখেছিস? विक्की, करण, जल्दी लिखो। স্যার ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা ইউজ করবেন কেন? এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা বলছো? হ্যাঁ স্যার। বলা এইটা? না স্যার, পরেরটা। এইটা? হ্যাঁ এটা ব্যাক স্ল্যাশ বাবা, এটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ তো না। সরি স্যার, সরি স্যার। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এই এক্সেকটাকে কমপ্লিট করবার জন্য। ये एग्जेक को कंप्लीट करना है ऐसे, যেমন HTML এর ট্যাগ দিয়ে কমপ্লিট করতে হয় না, সেম হ্যাঁ জিনিস। ওকে স্যার। ओके, इज इट डन? चले आगे, चलिए नेक्स्ट कमांड ना। अच्छा ये वाला हो गया हम लोग का। देन आपको बोला है कि आप पहले सर्च करो
अच्छा, हम लोग कुछ फोल्डर बनाते हैं। चलो एक फोल्डर बनाते हैं mkdir, लेट से एक क्या नाम से बनाए, लिनक्स नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर में चलते हैं cd लिनक्स, कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल। ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज सर्च all files with the name file। फाइल नाम से जो भी फाइल है इसको सर्च करिए एंड डिलीट देम। ये मेरा टास्क है, सर्च ऑल फाइल्स विद द नेम फाइल एंड डिलीट देम। ठीक है, क्वेश्चन लिखे आपने? অর্পিত লেখ, কথা বলিস না ওর সাথে, নিয়ে ও বাচ্চা ছেলে, অল্পই র্যাম আছে ওর কাছে, খচ করে দিস না এপাশ ওপাশ। कमांड बोलो, फाइंड, कहाँ सर्च करने बोला है तो क्या लिखेंगे? फाइल তারপর फाइल स्लैश স্ল্যাশ, ডিলিট পরে হবে, টাইপের। ठीक है, देन नाम बोला है तो नेम फाइल स्टार, ताई तो रे, ऐसा ही बोला है ना? हाँ या ना? इनटू ग्रेटर देन डेवनल, पहले सर्च करो, देखो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जब कमांड आप लोग करोगे ना तो जरूर थोड़ा थोड़ा चला चला के देख के करना। हाँ मिला, ये काफी सारा फाइल डिलीट हो सकता है। हम लोग एक काम करते हैं, कमांड को थोड़ा सा या क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑल फाइल्स इनसाइड स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखो सर्च लोकेशन मेरा चेंज हुआ तो होम स्टूडेंट। अभी देखते हैं मेरा 3 फाइल आता है कि नहीं। हाँ एकदम 3 फाइल आ गया, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और एक और बाहर में फाइल 1 है। इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो माइनस एग्जिट, राइट। तो क्या करना है, rm कमांड एग्जीक्यूट हुआ, एक बार और सर्च करो, देखो फाइल है, डिलीट हुआ ना, लिख लो ये कमांड, ये रहा आपका क्वेश्चन। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर। फाइल स्टार मतलब फाइल के बाद में जो भी कैरेक्टर हो वो सबको ले लेगा, और अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको मेंशन करना है तो क्वेश्चन मार्क देके करेंगे। हम बिहार आए हैं, क्लास ज्वाइन किए बट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लीव हो गए हैं, अटेंडेंस प्लीज कर दीजिएगा। नहीं तो नहीं होगा। इज इट डन? देखो करण हुआ, समझे? सुवर्णशील क्लियर? कौन सा बोलना, सोचो कि हम बोले जेटकिंग के अंदर में
भी से जिसका जिसका नाम शुरू होता है उसको धर के लेके आओ और लैब 4 में जमा करो, तो इस खोज में तुम भी आ जाओगे। ये हो गया फाइंड कमांड का काम। तो सर्च करके करना क्या था, उसको मारते हुए भगाना था। तो ये हो गया कि सर्च के बाद में जो सर्च रिजल्ट आया उसके ऊपर में तुमको कुछ काम करना है, सबको मारना नहीं था। जिसका नाम भी से शुरू होता है उसको मारना है। तो फाइंड से तुम पहले सर्च कर लिए, अच्छा भी से विक्की है, फिर मारना था। तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब जो आगे का जो भी उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये मेंशन करने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट। क्या करना है, मारना है। तो यहां से मारना मतलब आरएम रिमूव कर देना, तो आरएम देन स्पेस कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज डेलीमीटर मेंशन करने के लिए, और इसको कंप्लीट करने के लिए कमांड को बैकस्लैश सेमीकोलन। विक्की मार गया है। मुझे हेलो, हाँ या ना विक्की लाल হয়েছে? চলো এই অবধি হলো আমাদের। তাহলে একটা দারুণ কমান্ড দেখাবো এবার। এবার হেডিং করো গ্রেপ। ग्रेप से तुम आए थे ना, ग्रेप GREP ग्रेप। एक लोकेट होना चाहिए, लोकेट किधर गया? अरे हाँ यार, लोकेट छूट गया। हाँ लोकेट, लोकेट बाकी रह गया, तो ये सर्चिंग कंप्लीट कर देते हैं। लोकेट हेडिंग करो, लोकेट। क्या क्या? गूगल मैप में भी ऐसे ही निकलता है ना, एक्सेल। ऐसा नहीं है, बोले। चलिए लोकेट का काम क्या है, देखो फाइंड, आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन इधर पे लिख के रखो, डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड लोकेट। दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करता है, लेकिन ऑलमोस्ट है, पूरा नहीं है। फाइंड एंड लोकेट के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड लोकेट? फाइंड और लोकेट के बीच में अंतर क्या है? बोलता है कि फाइंड को कमांड जो है ये रियल टाइम सर्च करता है। फाइंड कमांड जो है ये रियल टाइम सर्च करता है। रियल टाइम सर्च करता है मतलब तुम अगर उसको अभी ढूंढने बोलोगे वो अभी ढूंढने जाएगा ऑन द स्पॉट। हम अगर बोलेंगे कि विक्की बाहर जाकर के एक बार पार्थ सर को हेलो बोल के आओ, तो विक्की अभी जाएगा। इसके पहले विक्की कुछ भी नहीं करेगा, उसको पहले ढूंढना पड़ेगा पार्थ सर किधर पे है, सर्च करके हेलो बोल के वापस आ जाना है, यही काम है। लेकिन लोकेट का काम ऐसा नहीं है। सिस्टम पे जैसे ही कोई नया फाइल क्रिएट हुआ, या लोकेट क्या करता है, लोकेट एक अपना डेटाबेस बना के रखता है। ठीक, लोकेट क्या करता है, लोकेट अपना एक डेटाबेस बना के, नया कोई भी फाइल ऐड हुआ, लोकेट अपना हिसाब लिख ले, अच्छा ये आया है। अटेंडेंट जैसे होता है, रिसेप्शनिस्ट जैसा होता है। कि अभी कहोगे तुम जाके अगर पूछोगे, अभी हम लोग का जो सिक्योरिटी अंकल है ना, उनको जाकर के पूछोगे कि सोचो विवेक सर कितने बजे आए, तो उसके पास में लिख लिया है, वो भले ही वो वहां था ना था, उसको पता है, उसने लिख लिया है कि आज विवेक सर आया, साबिर सर आए हैं, राजश्री मैम आई है, तानिया मैम आई है, सबका नाम उनके पास में रेडी है। तो उनको अगर हम बोलेंगे कि तानिया मैम को बुला दीजिए, तो वो ये नहीं सर्च करेंगे कि तानिया मैम आई है कि नहीं। नहीं, उनको पता है कि तानिया मैम आई है, वो आगे का काम करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट, बुलाने वाला काम करेंगे। वो पहले ये नहीं चेक करेंगे कि तानिया मैम आई है तो सर्च करेंगे, नहीं, उनको पता है तानिया मैम आई है, खाली सर्च करेंगे। तो ये है लोकेट का काम। फाइंड सर्च करके एग्जीक्यूट करता है, लोकेट के पास डेटाबेस है, वो खाली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो लोकेट के एक डेटाबेस मेंटेन करता है जिसका नाम है mlocate.db। क्या नाम है? mlocate.db। कहां रहता है? भार लीब mlocate, उसके अंदर में रहता है mlocate.db। ठीक है, तो ये काम है इसका। तो ये लोकेट का काम लिख लो, दिस इज द लोकेट कमांड, डेटाबेस ऑफ लोकेट। ये दोनों लाइन लिखो पहले, ये दोनों लाइन को पहले लिखो।
दोनों का डिफरेंस समझ में आया? तो फाइंड क्या करता है? व्हाट डज फाइंड डू? फाइंड परफॉर्म्स ए रियल टाइम सर्च। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, फाइंड परफॉर्म्स ए रियल टाइम सर्च। ठीक है। लोकेट इज फास्टर। क्यों? बिकॉज वो रियल टाइम सर्च नहीं करता है, उसके पास पहले से ही पता रहता है, अच्छा अच्छा ये है मेरे पास, हमको ढूंढना नहीं है। तुम अगर मेरे को बोलोगे सर आपके पास में एक ब्लैक कलर का पेन है क्या, तो अगर मेरे को पता है हम दे देंगे, तो हम लोकेट है। अगर हम मेरा पेंसिल बॉक्स में सर्च करके तुमको बोलेंगे हाँ या ना, तो हम फाइंड है। लाइक दैट, वेरी सिंपल। ठीक है ना? ये 2 लाइन लिखा सबने? अगर ये 2 लाइन लिख लिए हो तो ये डिफरेंस भी लिख लो। एम लोकेट, इसका डेटाबेस का नाम है mlocate.db। सब लोग अपना अपना पेन ड्राइव नेक्स्ट डे तक लेते हैं ना? कोशिश करना कि सब लोग लेके आए, और क्लास में मेरे आने से पहले ही आप सिस्टम पे एक बीएम अपना रेडी करके रखना, ताकि ये भागा दौड़ी में टाइम लॉस ना हो। একটা সিস্টেম চালিয়ে রেডি করে রাখবে যে আমরা কিছুটা কিছু আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল করবে, আদারওয়াইজ এ একদিন পুরো প্র্যাকটিক্যাল এই সেই ইনস্টল করতেই সময় চলে যায়। सर गूगल ड्राइव में रख सकते हैं ना? क्या चीज? तुम्हारा गूगल ड्राइव, तुम जो मन चाहे करो, इजी होगा ना? रखो ना भाई, जैसे करो, जैसे मन चाहे वैसे। यू मस्ट बी रेडी विथ योर सिस्टम, बट अभी हाउ आई डोंट नो। इंस्टॉलेशन करने हम नहीं देंगे क्लास के ड्यूरिंग। तुम्हारा सिस्टम पहले से रेडी होना चाहिए, चलाओगे चलना चाहिए। सब मजाक करता है खड़ा खड़ा बाहर में, पीटी कर रहा है 1 2 3 4। डन? अरे ताती लेख बाबा, तेरा देखिए दो। अच्छा, इसको तुम लोग तब तक लिखो, हम थोड़ा सिस्टम पे ये वाला कर लेते हैं, नहीं तो ये नहीं इंस्टॉल होगा। लोकेट, बोलो। ক্লাসেই আছি, বলো না। বলো, ক্লাসেই আছি। হ্যালো হ্যালো, বলো বলো বলো, ক্লাসে আছি, বলো না কি হলো। দাঁড়াও, আমি এটা ম্যামের সাথে কথা বলছি। ঠিক আছে, আমি কথা বলে তোমায় জানাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক ঠিক ঠিক, স্টার্ট করে নিকো, করেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। না না, আমি এক্ষুনি করছি, তোমায় পাঠাচ্ছি, দাঁড়াও। सबने लिख लिया? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना? चलिए,
अभी क्या है, आपको लोकेट का इस्तेमाल देखना है। तो लोकेट कमांड बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम हाँ लोकेट कमांड को इंस्टॉल करना होगा। देखो, तो हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। लोकेट फाइल, बोले लोकेट कमांड नहीं है, ठीक है। लोकेट कमांड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमको पहले रूट में जाना पड़ेगा। रूट में आ गए हम लोग, या हम इंस्टॉल व डीएनएफ इंस्टॉल, दोनों कमांड ही चलता है, यम भी चलता है, डीएनएफ भी चलता है। तो डीएनएफ इंस्टॉल एम लोकेट -y, yum इंस्टॉल mlocate -y, ये कमांड नोट कर लो। टू इंस्टॉल लोकेट mlocate, dnf इंस्टॉल mlocate स्पेस -y, dnf इंस्टॉल mlocate स्पेस -y, ठीक है। dnf इंस्टॉल mlocate स्पेस -y। डन, mlocate हुआ। ये बात देखो, यहां से लॉग आउट कर जाओ। अभी अगर तुम एक फाइल क्रिएट करते हो, से टच फाइल 1, और mlocate को बोलते हो लोकेट फाइल 1, क्या बोल रहा है? नो सच फाइल्स एंड डायरेक्टरी। इसका मतलब लोकेट ने जब अपना डेटाबेस बनाया था तो ये फाइल 1 नहीं था। लोकेट ने जब अपना फाइल बनाया था, माने लोकेट ने जब अपना डेटाबेस बनाया था, तो ये फाइल उसके पास में नहीं था। तो इसको लोकेट को अपडेट करना पड़ता है डेटाबेस को। तो कमांड इज अपडेट डीबी, ठीक है। आपको क्या लिखना है? अपडेट डीबी। तो ये काम भी आपको रूट में जाके ही करना पड़ेगा। इज अपडेट डीबी कमांड एक्सेप्टेड। देखो, टू अपडेट द लोकेट डेटाबेस, टू अपडेट द mlocate डेटाबेस। mlocate दो तो ई आ गया, कोई बात नहीं, एक बार लिखना। हाँ, डेटाबेस में मैंने डेटाबेस में हमने 2 बार ही डाल दिया है। आप लोग एक बार लिखना, जल्दी से लिखने से एक टाइपो एरर हो गया है। कमांड अपडेट डीबी, हाँ, कमांड है अपडेट डीबी, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग अगर लिखते हैं लोकेट फाइल 1, देखो ये हमको दिखाया ना, ये सुनो। अभी अपडेट करने के बाद अगर सर्च करेंगे, अपडेट करने के बाद में अगर हम लोग सर्च करेंगे तो हमको ये फाइल दिखा देगा। लेकिन क्या ये रियल टाइम सर्च हुआ? नहीं, रियल टाइम सर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये अपना डेटाबेस में से ही आपको निकाल के दे दिया कि कहां पे ये मेरा फाइल है। तখন बोलबे नहीं नहीं कर दे। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। देखो, अभी तक उसका डेटाबेस में पड़ा हुआ है, लेकिन फाइल नहीं है। तो आपको ये देखो डिसएडवांटेज, अपडेट टीवी जब तक नहीं चलाओगे तब तक ये तुमको बोलेगा कि हाँ हाँ है, जाके देखोगे नहीं है। लाइक दैट, ये है डिसएडवांटेज। तो ये भी आप इन डिसएडवांटेज याद रख सकते हो कि लोकेट का डेटाबेस को आपको टाइम बाय टाइम अपडेट करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप अपडेट करना भूल भी जाते हो, यू नीड टू रीस्टार्ट योर सिस्टम टू अपडेट इट। ये बूट टाइम में अपडेट होता है, ठीक है। ये बूट टाइम पे अपडेट होता है, ध्यान रखना। इट इज अपडेटेड ऑन बूट टाइम, ठीक है। आगे चले, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद ग्रेप। ग्रेप हेडिंग करके रखो, ग्रेप 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 हो जाने से विल स्टार्ट विद यूजर मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे अहेड। लैब रजिस्टर फिलअप कराओ।